हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर किसी को बिट्स इंस्टीट्यूट में कोई इंटर्नशिप या फिर कोई भी ऐसा रिसर्च प्रोग्राम करना है, तो बिट्स पिलानी गोवा कैंपस आपको मौका दे रहा है कि आप रिसर्च इंटर्नशिप जो कि उनकी 2 मंथ्स की है वो आप फॉलो अप करो। तो बिट्स पिलाने का हमने जो के बिरला गोवा कैंपस है उसका वेबसाइट हमने ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे आप येलो इसके लाइन के अंदर ही आप देख पा रहे होंगे कि बिट्स पिलानी गोवा समर रिसर्च प्रोग्राम जो BGSRP 2024 है उसके लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो सबसे पहले हम अपने चैनल के थ्रू आपको बता रहे हैं इसकी लास्ट डेट है अभी फरवरी 2024 में। क्योंकि ये समर रिसर्च प्रोग्राम है तो जून जुलाई 2 मंथ्स में ये होगा। बाकी आप अपने हिसाब से जो भी आपके सुपरवाइजर वहां पे हो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आप अपनी डेट्स फाइनलाइज करा सकते हैं। तो अब हम मेन फोकस करेंगे कि इंटर्नशिप एक्चुअली में ये जो करवा रहे हैं उसके पीछे क्या इनका कारण है, रीजंस है, कोई स्कोप हो या फिर जो आपको ये स्टाइपेंड वगैरह और कितनी वेल टू डू ये इंटर्नशिप आपके लिए होने वाली है, तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे इसका ये पोस्टर देख सकते हैं। पोस्टर में इन्होंने अच्छी तरीके से लिख रखा है कि जो भी है मेन समर रिसर्च प्रोवाइड जो अपॉर्चुनिटी कराएगा वो इंजीनियरिंग, साइंस, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, लगभग सारे ही डिसिप्लिन इसके अंदर हैं। तो आपको एलिजिबिलिटी के हिसाब से सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी एक डिसिप्लिन में जिसमें आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन फिल आउट कर सके। गोवा कैंपस में इनवाइट किया गया है और बाकी की डिटेल्स हम लोग फिर से यहाँ पे इसी वेबसाइट के थ्रू जानेंगे। लास्ट डेट 23 फरवरी है तो अभी आपके पास काफी टाइम है और इसका रिजल्ट भी आराम से आएगा। इधर बिट्स के इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ इन्होंने जो समर इंटर्नशिप है उसके बारे में डिस्कस कर रखा है कि यंग एकेडमिक टैलेंट्स को, रिसर्चर्स को जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं और किसी भी रिसर्च प्रोग्राम में है तो वो एलिजिबल है। और रिलेवेंट जो बिट्स पिलानी प्रोग्राम है वो साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग ऑन कैंपस को वो लोग प्रमोट करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपको गाइड करेंगे ड्यूरिंग द इंटर्नशिप जो कि 60 डेज 2 महीने के आसपास ये होने वाली है। और इन्होंने टेंटेटिव डेट भी दे रखा है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून से लेके फोर्थ वीक ऑफ जुलाई के बीच में ये ऑफलाइन मोड में होगा। तो इन्होंने टेंटेटिव डेट्स भी दे रखा है। थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे जो BGSRP प्रोजेक्ट प्रॉब्लम्स है वो भी इन्होंने दे रखी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ये जो प्रॉब्लम्स है इसी प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको अपना SOP या फिर रिसर्च इंटर्न का जो आप एप्लीकेशन फिल आउट करते हैं वो लिखेंगे। तो आप अगर बायोलॉजिकल फील्ड से है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इनकी जो एग्जिस्टिंग जो रिसर्च चल रहा है वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उनको देख सकते हैं और उसी के हिसाब से अपना रिसर्च कंटेंट, एब्स्ट्रैक्ट या कोई भी एप्लीकेशन में डालने के लिए आप बना सकते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, हर चीज में इन्होंने अलग अलग दे रखा है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, तो कोई भी डिसिप्लिन यहाँ पे नहीं छूट रहा है। तो आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना है या किसी रिसर्च एक्टिविटीज में, इवन UG, PG, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी या फिर आप PhD स्टूडेंट है तब भी आप इसको कंडक्ट कर सकते हैं। बिट्स गोवा समर इंटर्नशिप है और जो होगी जुलाई 2024 में। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या इनको जो इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है इसी पेज के ऊपर। इन्होंने साथ में आप एक चीज और देखेंगे, हर एक लैब की इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी फोटो गैलरी भी इन्होंने शेयर कर रखी है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। बहुत बिट्स इंस्टीट्यूट इज अ वेल रिनोन्ड इंस्टीट्यूट और बहुत अच्छा है कि अगर आप यहाँ से कोई समर इंटर्नशिप करके निकले। इससे आपके जितने भी कोलेबोरेशंस होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, नेशनल प्लस इंटरनेशनल दोनों ही होंगे। अब इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दे रखा है एप्लीकेशन करने के लिए कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ यहाँ पे। और UG, PG और किसी भी आपके पास रिसर्च में कोई भी डिसिप्लिन में डिग्री होनी चाहिए। 60% CGPA या 6.32 आउट ऑफ 10 स्केल। क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा कि ये सारी चीजें के अपार्ट, मतलब अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल
थिंग्स, जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो केवीपीवाई या डीएसटी इंस्पायर फेलोज को दी जाएगी, जो अपना लिख के वहां पे बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करेंगे, और प्रेफरेंस दी जाएगी केवीपीवाई या डीएसटी इंस्पायर। तो आप देख सकते हो कि डीएसटी इंस्पायर की कितनी वैल्यू है, कैंडिडेट्स की कितनी वैल्यू है, क्योंकि अगर आपके पास ये फेलोशिप है या फिर आप डीएसटी इंस्पायर से हैं, तो मे बी ये आपको आके मौका दे कि आप पीएचडी यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं। और बिट्स गोवा बहुत अच्छा कैंपस है, आपको नेशनल इंटरनेशनल हर तरीके के प्रोजेक्ट्स की जानकारी मिलेगी, और एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपको पीएचडी करनी चाहिए या फिर आपको रिसर्च में फर्दर जाना चाहिए। तो ये ड्यूरेशन इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखी है, 1st वीक जून से लेके 4th वीक जुलाई से कभी से भी स्टार्ट हो सकती है, अकॉर्डिंग टू इनके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो फ्री होंगे या जैसे भी उनका कन्वीनियंस होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है कि 1st वीक ऑफ जनवरी जो है लिस्ट है समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट प्रॉब्लम्स की, वो 1st वीक जनवरी तक ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको रजिस्टर करना है 1st, 2nd वीक ऑफ जनवरी। तो अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुए हैं, एक्सक्लूसिवली हम अपने चैनल पे आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट जो बिट्स की गोवा की समर इंटर्नशिप है वो अभी हमने डिस्कस करी है, और जो लास्ट डेट है वो 1st वीक ऑफ फेब्रुअरी होगी। ये और भी आगे अपडेट हो जाएगी। कैंडिडेट्स 1st वीक ऑफ मार्च तक आएंगे, और उसके बाद जो 1st वीक ऑफ जून या जुलाई में बिट्स गोवा में ऑफलाइन यहाँ पे आपको इंटर्नशिप करनी है। जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ अप्लाई करके छोड़ देना है, 3 से 4 दिन तक का समय लगेगा आपको वो एक्नॉलेज करने में। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो डिपार्टमेंट से या किसी यूनिवर्सिटी से लेटर लिखवा के लाएंगे, और एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप जो स्टूडेंट्स हैं वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रेजेंटेशन के रूप में डिपार्टमेंट में। डीआरसी कमेटी होगी फुल बिट्स गोवा की तरफ से, वो एक जैसे सेमिनार टाइप होता है वो सब वहाँ पे करवाएंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का वेलफेयर जो वहाँ पे डिपार्टमेंट है वो आपको अकोमोडेशन प्लस हॉस्टल जो ड्यूरिंग द इंटर्नशिप पीरियड है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अब आप देखो कि ये लोग आपको वहाँ की अकोमोडेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई आने जाने का खर्चा सिर्फ आपको उठाना है, बाकी वहां जाके आपको रहना है हॉस्टल में। और जो मेस का है वो लोग जो स्टूडेंट कमिटी है उनकी, वो लोग आपको फाइनेंशियली एड करेंगे। प्लस एक और चीज इन्होंने लिख रखी है कि जो बिट्स गोवा की अगर आप इधर उधर ट्रेवल में या मेडिकल में ट्रांसपोर्ट करते, मतलब कहीं भी अगर आप आते जाते हैं, तो वो बिट्स गोवा नहीं उठाएगा, वो आपको खुद उठाना पड़ेगा। स्टाइपेंड ये लोग नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका और खर्चा बच जाए। सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। प्लस अगर आपने यहाँ काम किया और अगर आप आगे फर्दर भी करना चाहते हैं या फिर आपने एक्सटेंड किया और आप एक पब्लिकेशन वहां से करना चाहते हैं, मतलब पब्लिकेशन के लिए कोई भी आप जो रिसर्च वर्क आपने कंडक्ट किया है अगर वो पब्लिश कराना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते विदाउट द रिटर्न परमिशन, क्योंकि कई कई इंस्टीट्यूट में ये लोग कंपलसरी कर देते हैं कि आपका जो रिसर्च वर्क है वो इंस्टीट्यूट तक ही रहे। नेक्स्ट, इधर इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है क्योंकि ये फिजिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो प्रोग्राम है वो हैंडल हो रहा है, जो है प्रोफेसर प्रसन्नता कुमार दास, और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से है, ये के बिरला गोवा कैंपस में। इनका जो ईमेल एड्रेस है वो दे रखा है, वेब पेज दे रखा है, तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो लिंक है वो अभी ओपन नहीं हुआ है, नहीं तो हम आपको ओपन करके बताते। बट मेन जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट है वो है फेब्रवरी की, और जनवरी से इनके स्टार्ट हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन। अगर अभी आप देखना चाहे तो अभी अगर हम यहाँ पे क्लिक भी करते हैं तो अभी नहीं आ रहा है क्योंकि इनके लिंक अभी ओपन नहीं हुए हैं। तो ये सिर्फ इन्होंने प्रोजेक्ट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंस्ट्रक्शंस, कॉन्टैक्ट वगैरह सब अभी इस वेबसाइट के ऊपर बना रखी है। डिस्क्रिप्शन चैनल बॉक्स में आपको ये वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। प्लस अगर हम यहाँ पे इसकी रिसर्च प्रॉब्लम्स भी देखें तो भी अभी ये ओपन नहीं हुई है क्योंकि अभी इनके पास जनवरी से ये ओपन होगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत इन्होंने डाल रखा है, बट अभी आप पूरी तरह नहीं देख पाएंगे। क्या, जैसे मान लीजिए कि बस यहाँ पे ये पेज दे रखा है और
इसके ऊपर आपको बायोलॉजी से रिलेटेड सारे ही चीजें मिलेगी, बट यहाँ पे इन्होंने और डिस्कस नहीं कर रखा। ये सिर्फ इनके जो रिसर्च की जितनी भी फोटो गैलरी है या फिर सेंटर्स हैं वो और स्कॉलर्स हैं वो सब यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं। तो अब आपको बिट्स गोवा के लिए सिर्फ एप्लीकेशन फिल आउट करनी है, रजिस्टर करना है और अप्लाई करना है। और डीएसटी इंस्पायर जिसके पास है तो वो जरूर करे, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे एक्सेप्ट होने की। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।